फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन क्लासेस। होप यू ऑल आर गुड। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8th का बिहार बोर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर 3, जिसमें चैप्टर 3 है राजाज ड्रीम। राजाज ड्रीम कहने का मतलब राजा का सपना। ठीक है, अब चलिए हम आपको इसमें पूरे डिटेल से समझाते हैं। लास्ट में हम कंक्लूज़न भी देखेंगे कि आखिर इस स्टोरी के लिखने का क्या मतलब था, क्या ये स्टोरी हमें सिखाना चाह रहा था, हम बच्चों के लिए किस प्रकार ये स्टोरी यूज़फुल है। ठीक है, ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आप दो चीज़ आपका इम्प्रूवमेंट होने का गारंटी है। एक तो आपका रीडिंग स्किल, प्रोनाउंसिएशन कि आप किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, और दूसरा जो किसी का छूट गया या किसी को अपने टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको पढ़ के पूरा डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए, बर्बाद किए, हम इसको शुरू करते हैं। क्या लिखा है? राजा कृष्णा चंद्रा ऑफन हर्ड दिस courtiers complaining that गोपाल लव टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल। ठीक है, देखिए राजा कृष्णा जो है, यहाँ राजा कृष्णा चंद्रा राजा का पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने अपने कर्टियर से, कर्टियर कहने का मतलब हुआ उनके सभा में जो लोग बैठते हैं या जो लोग आए हुए हैं उनके सभा में, राजा के सभा में जितने लोग आए हुए हैं उनको हम कर्टियर्स बोलते हैं। ठीक है, कर्टियर्स ने कंप्लेंट, शिकायत क्या की है गोपाल के बारे में कि गोपाल को दूसरे को मूर्ख बनाने में, फूल मतलब मूर्ख बनाना, ठीक है, मूर्ख बनाने में मज़ा आता है। ठीक है, गोपाल को दूसरों को मूर्ख बनते हुए देखने में या मूर्ख बनाने में मज़ा आता है। ठीक है, देयर वॉज हार्डली एनीवन इन द कोर्ट हु हैड नॉट एट वन टाइम और अनदर ट्राई टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल बट ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स। ठीक है, यहाँ पे सभा में जितने लोग बैठे हुए थे हर कोई इस चीज़ को फेस कर चुका है कि गोपाल के सामने मानो जैसे वो इडियट है, बेवकूफ़ है। ठीक है, वो इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, बोलता है कि वो उनके सामने में मूर्ख जैसा साबित हो जाता है। और इतना ही नहीं, वैसा शायद ही कोई होगा, इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि सभा में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो गोपाल के द्वारा मूर्ख नहीं बना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहता है द राजा न्यू डैट दिस वॉज ट्रू। राजा जानते थे, क्या लिखा था? राजा न्यू डैट दिस वॉज ट्रू। कहने का मतलब हुआ राजा जानते हैं कि ये बात सच है। इट ऑफन रैंकल्ड हिम, इसके बावजूद, इट ऑफन रैंकल्ड हिम डैट विदाउट अटरिंग अ सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड द जेस्टर हैज़ मेड हिम फील सिली मोर देन वंस। ठीक है, मतलब जेस्टर कहने का मतलब कॉमेडी बनाना, मजाक बनाने वाले को कह रहे हैं कि इतना के बावजूद भी किसी ने भी एक बार भी कुछ बोला नहीं। ठीक है, सो वन डे कृष्णा चंद्रा डिसाइडेड टू अम्यूज़ हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल। तो इसी वजह से कृष्णा चंद्रा ने मतलब राजा जी ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि क्यों नहीं हम गोपाल को मूर्ख बनाते हैं, मतलब गोपाल को इस ढंग से प्रेटेंड करते हैं कि वो मूर्ख बने। ठीक है, इस ढंग से उन्होंने सोचा, और यह सोचते हुए वो गोपाल से बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि वो गोपाल से क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं गोपाल से, गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम। वो कहते हैं गोपाल से कि मैं एक सपना देखा हूँ। स्ट्रेंज इसलिए कि वो सपना किसी को पता नहीं था, इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, स्ट्रेंज ड्रीम। ठीक है, द अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही वॉज गोपाल इन द कोर्ट। ठीक है, दूसरे दिन जब राजा और गोपाल उस सभा में, उस कोर्ट मीन्स सभा, ठीक है, कर्टियर्स मीन्स उस सभा में जो बैठे हुए लोग, तो कोर्ट में जो सभा में गोपाल और राजा आए, एंड एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। और वहाँ पे जितने भी लोग थे, उस सभा में जितने भी लोग थे, वो बहुत एक्साइटेड थे, क्यूरियस थे। क्यूरियस कहने का मतलब जानने के इच्छुक थे कि आखिर राजा का जो ड्रीम था उसको सुनने के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। अब राजा बोलते हैं, आई ड्रीम्ड गोपाल, मैंने सपना देखा है, डैट यू एंड आई वेयर गोइंग फॉर ए वॉक, तुम और मैं एक वॉक पर निकले। वॉक पे निकलने का मतलब टहलने के लिए निकले, जैसे मॉर्निंग वॉक होता है ना,
साथ में दो लोग निकलते हैं सवेरे में मॉर्निंग, तो उसको मॉर्निंग वॉक बोलते हैं। तो वैसे कहने का मतलब ये कोई टाइम नहीं है यहाँ पे दिया गया, तो इसलिए कहा गया एक वॉक पे, मतलब वो दोनों साथ टहलते हुए निकले हैं कहीं। वी रिच्ड, हम लोग पहुँच गए एक जगह पर। वी रिच्ड अ प्लेस वेयर देयर वेयर टू पुल्स, हम लोग जो है टहलते टहलते चलते चलते एक जगह पे पहुँचे हैं जहाँ दो पुल हैं, ठीक है, दो पुल। वन ऑफ द पुल्स वॉज फिल्ड विथ खीर, ठीक है, उसमें से एक पुल जो है खीर से भरा हुआ है। खीर, खीर जो आपका किससे बना होता है? थिक मिल्क से, दूध से जो बना होता है, चावल डाल के मम्मी लोग जो बनाती हैं दूध में, ठीक है, उसको बोल रहा है खीर। एंड अदर वाज फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग, और दूसरा पुल जो है गंदे गोबर से भरा हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत बदबू कर रहा है। सडनली, अचानक, आई फेल इनटू द मिल्की पूल, और ऐसा मतलब हम लोग उस जगह पर पहुंच गए और क्या हुआ अचानक से कि मैं जो हूँ उस पुल में, मिल्की पूल में गिर गया। मिल्की पूल मतलब जो खीर वाला पुल था, जिसमें दूध से भरा हुआ खीर बना हुआ जो पुल था, उसमें मैं गिर गया, और तुम उस रोटिंग मक में, मतलब तुम उस गंदे डंग मतलब गोबर वाले पुल में गिर गए, ठीक है। तो अब तो राजा इसका मजाक लेने लगे, मतलब इसका टांग खिंचाई करने लगे। जैसे गोपाल हर किसी का टांग खिंचाई कर लेता था बातों बातों में और सामने वालों को पता भी नहीं चलता था, वैसे राजा ने भी कोशिश किया, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। ऑन हियरिंग दिस, ऐसा सुनने पर द कटियर्स ब्रस्ट आउट लाफिंग। ब्रस्ट आउट लाफिंग कहने का मतलब हुआ यहाँ पे लाफिंग, हंसी पर जोड़ा। लाफिंग मीन्स हंसना होता है, सिंपली लाफिंग नहीं कह के पोएट ने क्या किया, बर्स्ट आउट लाफिंग। इसका मतलब हर कोई जोर जोर से हंसने लगे, ठहाका मार मार के हंसने लगे, ठीक है। बर्स्ट आउट लाफिंग का मतलब हो गया ठहाका मार मार के हंसने लगा। सारे लोग ऐसा सुनते ही सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे, ठीक है। दे ऑब्वियसली रियलिस्ट द थाउट ऑफ द जेस्टर, वो समझ गए उस कॉमेडी, उस बात का, मजाक का, उसका मतलब सारे लोग समझ गए। कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन द मक, और तुम जो हो पूरे माथे से लेके पैर तक पूरा उस गोबर से नहा गए, ठीक है। ऐसा बोलने के बाद लोग हंस रहे थे, तो थोड़ी देर गोपाल जो है रुक गया। उसके बाद गोपाल बोलता है, चलिए देखते हैं गोपाल क्या बोलता है। गोपाल ने वेट किया, गोपाल खड़ा हो गया, ठीक है। गोपाल भी अचानक से खड़ा हो गया। आई वेटिंग फॉर एवरी वन टू फिनिश लाफिंग, और वो इंतज़ार करने लगा कि सारे लोग जब हंसना बंद कर दे तो वो कुछ बोले, ठीक है। वो कुछ बोले इसलिए वो खड़ा हो गया, क्योंकि लोग हंस रहे थे तो उसकी बात कोई सुनेगा नहीं, तो इसीलिए उसने इंतज़ार किया खड़ा होकर कि सारे लोग जब हंसना बंद कर दें। जब सारे लोग हंसना बंद कर दिए, एंड देन सरप्राइज एवरी वन, और उस दूसरों को, मतलब कल्चर्स में जो भी लोग सभा में लोग बैठे हुए थे उनको सरप्राइज कहने का मतलब कुछ बोलना, ऐसा जो उम्मीद नहीं था गोपाल से, गोपाल बोलता है। गोपाल क्या बोलता है राजा को, सुनिए। टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी, बहुत दयालुता के साथ, बहुत पोलाइट वॉइस में, बहुत प्यारे शब्दों में वो बोलता है राजा को, डैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। वो कहता है कि राजा, अरे ये क्या हो गया, आपने जो सपना देखा वही सपना मैंने भी बिल्कुल सेम टू सेम देखा है। राजा सोचने लगे, यार ये तो मैंने अपने से बना बुना के बोला है और ये क्या बोल रहा है। राजा को ही उसने अचंभित में डाल दिया, इसीलिए वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, सरप्राइज एवरीवन, ठीक है। कहने का मतलब उसने अब राजा को घेरना शुरू किया। क्या बोलता है देखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है ये जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम कंक्लूज़न को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम जो है इस वीडियो को इन करते हैं पार्ट 1 को, फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में हम देखेंगे। तब तक सस्पेंस बना रहना चाहिए। थैंक यू।